ज्वाइंट वेंचर करके उस खदान को नहीं चलाया जा सकता। यह किसने कहा था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और भारत की सरकार ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोयला की खदानों को रद्द किया है, कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द किया है। अब हम उसके लिए कानून बनाएंगे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन को लेकर संसद में कानून बनाया और उस कानून में सुप्रीम कोर्ट के मूल भावना की अवहेलना करते हुए कहा कि नहीं साहब, राज्य सरकारों को जो कोयला खदानें मिलेंगी उसमें 26% प्राइवेट कंपनियों को शेयर दिया जा सकता है, 26% ज्वाइंट वेंचर प्राइवेट कंपनियों के साथ किया जा सकता है। यानी 74% राज्य सरकार का मालिकाना हक होगा, राज्य सरकार का 74% शेयर होगा राज्य सरकार का, लेकिन 26% प्राइवेट कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर के रूप में शामिल किया जा सकता है। पहला खेल यहां से शुरू होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के भावना के विपरीत एक कानून पास किया गया। लेकिन मोदी जी की सरकार यही नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला के आवंटनों को रद्द किया था, वो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। जिन कोल ब्लॉक्स को रद्द किया था उसमें 42 और 44 नंबर पर पारसा ईस्ट और कांटा कोयला खदान है। ये दो कोयला खदान याद रखिएगा, ये सारे कोयला खदान रद्द हुए। ये दो कोयला खदान राज्य सरकार को मिला था, राजस्थान की सरकार को मिला था। लेकिन इन दो कोयला खदानों को रद्द नहीं किया गया क्योंकि ये दो कोयला खदान अडानी को मिले थे, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये दो कोयला खदानें क्यों नहीं रद्द की गई? मोदी जी जरा बताइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन दो कोयला खदानों के आवंटन को जारी कैसे रखा गया? मोदी जी जरा बताइए। ये दो कोयला खदानें जो राजस्थान की सरकार को छत्तीसगढ़ में मिली थी, अडानी को दे दी गई और 74% शेयर इसमें अडानी का है और 26% शेयर राजस्थान की सरकार का है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन और भारत के सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का भी खुला उल्लंघन। अभी यही मामला नहीं रुकता है, यही मत रुकिएगा, कहानी और लंबी है। इस समझौते के हिसाब से कैसे अडानी को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला भारत की सरकार ने मुफ्त में दे दिया, इसकी एक एक कहानी परत दर परत मैं आपके सामने खोलूंगा। अडानी को यह कोयला मिल गया, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, सरकार ने नहीं माना। राजस्थान की सरकार के साथ जो समझौता हुआ वो चौंकाने वाला समझौता। 74% अडानी को, 26% राजस्थान की सरकार को। और कोयला राज्य सरकार को जो अडानी बेच रहे थे, राज्य सरकार की ही खदान से, वो कोयला कोल इंडिया से भी महंगा बेच रहे थे। कहानी यहां शुरू होती है। कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को जो कोयला देता है, वो कोयला देता है 2300 रुपए प्रति टन, और अडानी
राजस्थान की कोयला खदानों से कोयला निकाल के राजस्थान को ही जो कोयला बेचता है, वो कोयला बेचता है 2000 रुपए टन। 23 राजस्थान की सरकार को कोल इंडिया देती है 2000 रुपए टन, अडानी देता है 2300 रुपए टन। 300 रुपए प्रति टन अपनी ही खदान से राजस्थान की सरकार वहां के पावर प्लांट में महंगा कोयला अडानी से खरीदती है। यानी खदान आवंटित हुई राजस्थान की सरकार को, भारत की सरकार ने कहा कोयला खदान आपकी है, कोयला सस्ते में निकालिए, सस्ते में खरीदिए, और जो बिजली का उत्पादन कीजिए वो सस्ता होगा, तो सस्ते में आप जनता को बिजली देंगे। लेकिन वो कोयला मिल गया अडानी को, वो खदान मिल गई अडानी को। अडानी राजस्थान की सरकार को 2300 रुपए टन में कोयला दे रहा है, और कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को 2000 रुपए टन में कोयला दे रहा है। आप सोचिए, जैसे आप एक भैंस खरीदे, भैंस के मालिक आप कह रहे पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, अडानी जी आप पालन पोषण कर लो, दूध जो निकलेगा बाजार से सस्ते दाम में हमको भी दे देना, और जो इससे मुनाफा होगा उसमें भी हमारा हक होगा। लेकिन अडानी जी ने कहा भैंस आपकी जरूर है, दूध हम निकालेंगे, बाजार से महंगे दाम पर आपको दूध भी देंगे, और इतना ही नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा दूध निकलेगा, ज्यादा दूध निकलेगा, उसको भी हम बेच के पैसा कमाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।